देश की विपक्षी पार्टियां संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा मणिपुर हिंसा को लेकर के हल्ला मचा रही है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर अपना बयान दें। हालांकि देश के गृह मंत्री वो ये बोल चुके हैं कि मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, मामला वहां हिंसा का है और इसीलिए जिस मंत्रालय से संबंधित बात है जवाब वो मंत्री देगा, यही नियम है और इसीलिए मैं गृह मंत्री के तौर पर दोनों सदनों में बयान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस मामले में विपक्ष ने जैसे तय कर रखा है कि हमको तो इस मानसून सत्र में जो सरकार काम करना चाहती है वो करने नहीं देना है, क्योंकि सरकार ने यह तय किया था कि 21 विधेयक ये जो संसद मानसून का सत्र है इसमें हम पेश करेंगे। देश की तरक्की के लिए कई ऐसे बिल हैं जिनको लाना है और इसीलिए इसमें जो है बिल को रोकने के लिए इन लोगों ने प्लान बना दिया। इसी में बिलों में 21 सूची जो आई है उसमें एक बिल वो है दिल्ली का अध्यादेश। दिल्ली सरकार बनाम एलजी ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है उसको लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश पास कर दिया था और वो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको संविधान पीठ को दे दिया और अब इसमें ये विपक्षी पार्टी ये देख रही है कि बिल पास होकर ही रहेगा, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। तो फिर कैसे रोकें? इन्होंने सोचा कि हल्ला कर देते हैं, कोई एक मुद्दा ले आओ और ये इस विपक्षी पार्टियों की आदत बन गई कि जो भी मानसून सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, कोई सत्र चले, इनको उसके पहले किसी एक आर्टिफिशियल मुद्दे को लाना है, फिर पूरा टूल किट गैंग उस पर हल्ला करता है और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है और फिर संसद के बाहर संसद के अंदर वही दृश्य आप देखिए, गांधी मूर्ति के बाहर बैठकर तख्ती लेकर बैठना, वही धरने प्रदर्शन, वही मीडिया में बयान, सब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हर सत्र में 2014 से हम देख रहे हैं। इसी बीच अमित शाह ने बड़ा खेल कर दिया कि जहां एक तरफ तुम हल्ला कर रहे हो, सरकार ने तय कर दिया गुपचुप तरीके से कि इनको शोर मचाने दीजिए, जो ज्यादा बदतमीजी करे उसको यहां से सस्पेंड कर दिया जाए। तो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के पूरे मानसून सत्र के लिए जगदीप धनखड़ जी ने उनको सस्पेंड कर दिए बाहर। अब आप गांधी मूर्ति के बाहर बैठो, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार को जो काम करना है वो अपना काम करेगी। गृह मंत्री अमित शाह का एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है, क्योंकि वो गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं और उन्होंने वो बिल उस हल्ले के बीच पास करा दिया। अब ये विपक्षी दल देखते रह गए कि ये क्या हुआ। असल में ये बिल वैसे तो सहकारिता मंत्रालय के अधीन आता है, ये आम जनता से जुड़ा हुआ बिल है और इससे करोड़ों लोगों का लाभ होना है। ये जो बिल है ये बहु राज्य सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक बिल 2022 है। इसके पास होने से क्या होगा? इसके पास होने से ये होगा, उस पर अब जो है कानून बनेगा, पास हो गया तो कानून बन जाएगा। अब ये कानून बन जाएगा तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अभी तक क्या होता है, जितने भी आपके आसपास आपने देखा होगा सहकारी बैंक होते हैं, उसमें एक बैंक का कोऑपरेटिव का एक अध्यक्ष चेयरमैन होता है, एक कार्यकारिणी होती है और आमतौर पे आप देखेंगे कि जो चेयरमैन है बैंक का वो कई सालों तक एक ही चेयरमैन है। कोई चुनावी प्रक्रिया ठीक से नहीं होती, सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, आपस में फॉर्मेलिटी करके रजिस्टर में एंट्री करी, दिखाने के लिए चुनाव कर दिया, पैसे का खेल चलता है और पैसे की भारी लूट चलती है। जनता के हित के नाम पर आपस में उस पैसे की कितनी गड़बड़ी चलती है। आप सोचिए कि वो जो सहकारी बैंक है उसमें जो पैसा जमा है उस पैसे को चुपचाप निकालकर चेयरमैन साहब को पावर है, निकाला और उससे कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, प्लॉट ले लिया, एक मान लो प्लॉट ले लिया, फिर उस पर बिल्डिंग बना दी और वो बिल्डिंग बना करके फ्लैट बेच दिए। जो ये 50 करोड़ रुपया बैंक से निकाला चेयरमैन साहब ने और वो 50 करोड़ रुपए से बिल्डिंग बनाकर बेच दी, वो 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपया बन गया। तो ये जो 50 करोड़ का बेनिफिट हुआ ये तो चेयरमैन साहब की जेब में गया और वो जो 50 करोड़ हैं वो बैंक में वापस डाल दिए 1 साल 2 साल 3 साल बाद। तो बैंक का पैसा बैंक में आ गया, चेयरमैन साहब की जेब में 50 करोड़ रुपए का बेनिफिट आ गया। ये जो घोटाला चल रहा है
पैसे का लूट, ये आम जनता का पैसा है, इसको रोकने के लिए लूट को गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने संसद में भी बोला कि ये 115 साल से लगभग ये जो है सहकारिता क्षेत्र है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है। सहकारी बैंक पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, पब्लिक के नाम पर खुद लूट चल रही है, इनको पैसे से मतलब है, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मोदी सरकार आई है तो इन्होंने अलग मंत्रालय बनाया, मंत्रालय अलग बना, अब कानून बन गया, तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और वो पूरा लीगल प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब नोटिफिकेशन जारी होगा, न्यूज़पेपर में निकलेगा, उसके जितने मेंबर हैं वो चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अभी तक तो किसी को पता ही नहीं चलता, जितने मेंबर हैं सहकारी बैंक के उनको पता ही नहीं चलता कब चुनाव हो गया, कब नई कमेटी का गठन हो गया। चुपचाप 5, 7, 10 लोग मिलकर के कर लेते हैं, आपस में पैसा बंदर बांट हो जाता है। तो अब नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, बाकायदा चुनाव आयोग और जो जिला प्रशासन है उसको सूचना देनी पड़ेगी, लोकल अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में निकलेगा। और उसके लिए इसी में नियम बनाया गया कि एक सूचना अधिकारी भी नियुक्त होगा। सूचना अधिकारी नियुक्त होगा तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी बैंक से जुड़े कार्यकलाप हैं उसको समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में वो देंगे। तो चुनाव की प्रक्रिया हो या लाभ की कंडीशन हो, जैसे आप देखते हैं शेयर मनी बढ़ती है, उसकी जानकारी भी देंगे। इसी तरह लोकपाल की स्थापना का प्रबंध किया जाएगा। लोकपाल का मतलब ये हो गया कि यदि किसी सोसाइटी में कुछ गड़बड़ी है, अभी तक उसकी जांच के लिए बाहर कहीं कोर्ट में जाइए, ये करिए, लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक लोकपाल होगा जाकि इसमें कोई बड़े से बड़ा अधिकारी भी हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके और जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सके यदि कोई गड़बड़ करता है। इसी तरह उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो अभी तक कांग्रेस की सरकारों में उस तरफ ध्यान नहीं दिया था, कि जो भी ये सहकारी बैंक हैं उसमें बैंक के मैनेजर हैं, क्लरिकल स्टाफ है, कैशियर हैं, इनकी नियुक्ति में भाई भतीजावाद चलता रहा है। चेयरमैन साहब अपनी मर्जी के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को पोस्ट पे भर देते हैं। कोई SC ST OBC का जो आरक्षण है वो इसमें लागू नहीं है। अब जब ये बिल पास हो गया है, अब कायदे से जो भी वैकेंसी होंगी उसमें SC ST OBC का जो आरक्षण लागू होता है उस प्रक्रिया के तहत आपको भर्तियां करनी पड़ेंगी, भाई भतीजा नहीं चलेगा। कई बार मैंने देखा है कि एक ही विशेष, किसी का विशेष नाम नहीं ले रहा हूं, मान लो उदाहरण के लिए कि किसी जो है जाट कम्युनिटी का कोई चेयरमैन है, तो देखा धीरे धीरे उसने अपना ही भर लिया। त्यागी भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकते हैं, सबके साथ है, क्योंकि नियम ही नहीं है, अपने घर का बैंक बना लिया। अभी महाराष्ट्र में जो अजीत पवार के ऊपर आरोप लगे थे, शरद पवार के ऊपर जो आरोप लगे थे, वो क्या थे? इन लोगों ने एक तरह से घर का बैंक बना दिया। एक चीनी मिल में पैसे इन्वेस्ट कर लिए, चीनी मिल में घाटे में चली गई, फिर वो घाटे में चले गए तो लोन माफ कर दिया। घर की खेती है, प्रॉफिट आ जाए जेब में, घाटा हो जाए तो बट्टे खाते में, बैंक के खाते में। ये घोटाले हुए। अब इस बिल से ये घोटाले रुकेंगे और SC ST OBC के साथ साथ महिलाओं को भी अब आरक्षण दिया जाएगा। ये इस नए नियम में प्रावधान किया गया है। यानी अमित शाह ने इस बिल को उस हल्ले गुल्ले में पास करा दिया। एक तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो शोर मचाने में लगी थी, कुछ जो है वॉकआउट करने में लगी गई, और इसी में बिल पास करा दिया। कब हो गया इनको सन्न रह गए, पता भी नहीं चला विपक्षी पार्टियों को। और अब सरकार ने यही तय किया है। आप यदि वीडियोस देखेंगे, लोकसभा टीवी का देखेंगे, तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो कान में अपना लगाए रखते हैं हेडफोन, और उसमें एक दूसरे की आवाज आती रहती है। कार्रवाई लगातार चल रही है, विपक्ष अपना शोर मचाता रहे, सरकार अपना काम करती रहेगी। अमित शाह ने इस बिल को पास कराकर ये बता दिया है कि आप कितना भी व्यवधान पैदा करो, सरकार को देश हित में काम करने से नहीं रोक पाओगे। एक तरह से बहुत ही बढ़िया गुगली ये अमित शाह की तरफ से चली गई है। अब विपक्ष देख रहा है कि उनको हल्ला करना है या बिलों पर चर्चा करानी है, जो बिल मोदी सरकार लाना चाहती है। अब यह भी खबर आ रही है कि इसी बीच दिल्ली का अध्यादेश बिल भी, एक तरफ आप जो है नो कॉन्फिडेंस बिल ला रहे हो, मोशन ला रहे हो,
लाइए, आप शोर शराबा करिए, आप बाहर जाइए, सरकार अपना काम करती रहेगी और जितने बिल पास करने कर लेगी। बढ़िया है, आप बाहर जाओ। आप तो वैसे भी चर्चा करते नहीं हो, चर्चा सुनते नहीं हो, शोर मचाने का काम है, तो आप शोर मचाओ संसद के बाहर और संसद में काम होने दो। क्योंकि हम लोगों ने जो टैक्स के पैसे से हम इस संसद को चलाने के लिए पैसा देते हैं, करोड़ों रुपया, मतलब 1.5 करोड़ रुपया प्रति घंटा, आप सोचिए खर्च होता है। तो टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी ना हो, संसद के अंदर काम हो, यही देशवासी चाहते हैं। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव ये देश का विपक्ष लाया है, वहीं सरकार की तरफ से अब कहा जा रहा है कि दिल्ली विधेयक, जो लो एंड LG बनाम दिल्ली सरकार है, इसको सरकार इसी हल्ले गुल्ले में पास कराएगी। देखना होगा मोदी जी की अगली चाल इस विपक्षी पार्टियों को पटकनी देने की क्या है।